कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली 8.1 है उसके हम छठवें वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। यानी आपको इसमें बताना है कि यहाँ पर ये जो आपको जो पेयर्स दिए गए हैं, देखो इस फर्स्ट वाले पार्ट में पेयर दिया गया ना, जोड़ा दिया गया ना दो परिमेय संख्याओं का, यहाँ पर भी दो परिमेय संख्याओं का पेयर दिया गया है, यहाँ पर भी दो परिमेय संख्याओं का पेयर दिया गया। तो इनमें आपको ये बताना है कि ये जो जोड़े हैं, ये जो पेयर्स हैं, वो इनमें से कितने ऐसे जोड़े हैं, ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा, इनमें से कौन कौन से जोड़े ऐसे हैं जो एक ही प्रकार की परिमेय संख्या को दर्शाते हैं, एक ही तरीके की परिमेय संख्या को बताते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो संख्याएं तो वैसे अलग अलग दिखाई दे रही हैं हमें वैसे देखने पर, लेकिन इसको हमें क्या करना पड़ेगा छात्रों, फिर हमें इनको करना पड़ेगा आपको जो है तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आपका ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है छठवें वाले क्वेश्चन का, यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ -7/21 यानी -7/21 और 3/9 यानी आपके 3/9। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करना सभी जानते हैं कि देखो यहाँ 7 है और यहाँ पर आपका 21 है। हम क्या करेंगे, देखो पहले इनको यहाँ पर हम लिखे लेते हैं। -7/21 और ये जो 3/9 हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे छात्रों कि ये जो 7 है उसको 7 से ही काटेंगे तो आपका -1 आएगा यहाँ पर, और उसी 21 को जब हम 7 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका जो जवाब है वो 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो था -7/21 वो आपका -1/3 हो चुका है। और यहाँ पर आपका ये जो 3/9 है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी 3/9 को, तो इसको 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, यानी इसके स्थान पर आपका आएगा 1/3। तो देखिए इन दोनों को देखेंगे, अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो ये दोनों बराबर हो सकती थी, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस के हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में समान नहीं है, एक जैसी ही परिमेय संख्या नहीं है ये आपकी। कौन सी, ये जो थी जिनका सदरूप ये था, ये आपकी जो संख्याएं वो भिन्न हैं, यानी कि ये अलग अलग हैं। ठीक है कि नहीं, डिफरेंट हैं ये। उसी प्रकार से ये जो आपका दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा वाला पार्ट है इसका, इसमें लिखा है -16/20 और 20/-25 यानी कि -16/20 और 20/-25। हम क्या करेंगे, देखिए इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनको हम जो लिखा है पहले हम इनको आपको यहाँ पर लिख कर बताते हैं कि ये क्या लिखे हुए हैं। ये लिखी हुई हैं आपके -16/20 और 20/-25। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो -16/20 हैं और ये जो माइनस नीचे है इसको ऊपर लेके जाना होता है, कभी ये नीचे नहीं होता है, इसको ऐसे लिख लेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, जब ये 4 से कटेगा तो ये -4 आएगा, और इसको 4 से काटोगे तो ये 5 आएगा। ठीक है कि नहीं, ऐसे आप यहाँ पर इसको 4 से काटोगे, इसको 4 से नहीं, आपको इसको 5 से काट देना है। जब इसको आप 5 से काटेंगे तो -4 आएगा, और इसको भी आप 5 से काट देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जवाब क्या होगा, -4/5 और -4/5। तो कहने का मतलब क्या है छात्रों, जब हमने इसको थोड़ा सा हल किया तो हमें ये पता लगा कि ये -4/5 और -4/5 है, यानी ये दोनों के दोनों जो संख्याएं, इनका ये जो जोड़ा है सेकंड वाले पार्ट में, यहाँ पर संख्याएं आपकी क्या हैं, यहाँ पर जो आपकी संख्याएं हैं वो आपकी संख्याएं यहाँ पर बराबर हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से जब हम इसके थर्ड वाले पार्ट को इसमें सॉल्व करेंगे तो इसके थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या कहा गया, आपके इस थर्ड वाले पार्ट में आपको कहा गया बच्चों -2/3 -2 और बटे में -3 और +2/3 है। देखो हम सभी जानते हैं कि अगर इस तरीके से आपके -2/-3 लिखे हों तो हम बाद में क्या कर सकते हैं, ये जो आपका माइनस था ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पर जब ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3, जबकि यहाँ क्या था 2/3, यानी कि ये संख्या भी 2/3 हो गई और ये वाली संख्या भी 2/3 हो गई, यानी यहाँ पर संख्या बराबर है। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि अगर नीचे ऊपर अगर आपकी माइनस लिखे हुए हैं तो वो बाद में कट भी सकते हैं। ठीक है कि नहीं, लेकिन अगर एक जगह माइनस लगाओ केवल ऊपर, या अगर आपका माइनस है तो वो माइनस नहीं करता। जैसे कि इसका जो थर्ड के बाद इसमें सीधा 7th है, मैं आपको बीच वाले क्वेश्चंस भी इसमें समझाता हूँ। थर्ड के बाद इसमें जो कौन सा लिखा हुआ है आपका फोर्थ वाला,
इस फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है छात्रों, आपका ये जो फोर्थ वाला पार्ट है, चलो तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो आपका सिक्स्थ का ये जो फोर्थ वाला पार्ट है, सिक्स्थ क्वेश्चन का ये जो आपका फोर्थ वाला पार्ट है, एक्सरसाइज कौन सी है 8.1, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं आपको इसमें करके बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है छात्रों, इसमें लिखा है फोर्थ वाले पार्ट में, क्या जो माइनस के 3/5 हैं और क्या ये जो माइनस के 12 बटे जो आपके 20 हैं, क्या ये बराबर हैं, क्या ये एक जैसी संख्या है। चलो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके लिए माइनस के 3/5 और यहाँ पे हम और लिख देंगे, और यहाँ पर ये जो माइनस के 12/20 है इनको हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन के तौर पे। इनको हम और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते, इनको ज़्यादा सरल नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर -3 है 5 है, ये आपस में और कटेंगे नहीं किसी और संख्याओं से। जबकि इनको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ही हम अगर हम 4 से विभाजित करें, 4 से इसको काटेंगे तो आपके -4 आ जाएंगे, और इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ पर आपके 5 आ जाएंगे। इसको 4 से काटेंगे, माफ़ कीजिएगा 3 आएंगे छात्रों, यहाँ पर 3 आने चाहिए, ये आपके क्या आ जाएंगे 3, क्योंकि 4 3 12 होते हैं। तो 4 से इसको काटा था तो -3, इसको 4 से काटा था तो 5 आ गए, यानी हमारा जवाब कितना हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा -3/5 और -3/5। यानी हम क्या कह सकते हैं, संख्याएं बराबर हैं। यानी ये जो आपकी परिमेय संख्याएं थी, रेशनल नंबर्स जो थे वो आपके इक्वल से, यानी कि नंबर्स आर इक्वल। उसके बाद छात्रों हम देखते हैं अपने पाँचवें वाले का, इसी का ये जो पाँचवा वाला पार्ट है, पाँचवें वाले पार्ट में कितना लिखा हुआ, 8/-5 हैं, और यहाँ और लिखा है बीच में, इंग्लिश में यहाँ पर n लिखा होगा, -24/15 यानी कि -24/15 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको यहाँ पर लिखते हैं, और ये जो माइनस का नीचे है वो माइनस ऊपर पहुँच जाएगा, और -8/5 हम इसको लिख लेंगे, और -24/15 है हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब काटा पीटी हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 8 हैं ये 5 हैं, ये आपस में विभाजित नहीं होंगे, किसी तरीके से कटेंगे नहीं। जबकि यहाँ पर इनको हम काटें, अगर हम इनको काटते हैं छात्रों आपके 3 से अगर काटते हैं तो ये -8 बचेंगे, और इसको 3 से अगर काटते हैं तो आपके ये 5 आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है छात्रों, ये आपका -8/5 हो जाएगा, और ये आपका -8/5 हो जाएगा। यानी ये दोनों ही संख्याएं जब हम इनको सरल कर रहे हैं तो आपके क्या हो जा रहे हैं, -8/5 -8/5। इस वजह से हमारी संख्याएं बराबर हैं, ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि नंबर्स आर इक्वल। ठीक है जी। चलिए उसके बाद छात्रों इसी का ये जो छठवां वाला पार्ट है, छठवां वाला जो आपका पार्ट है, इसमें छठवां पार्ट क्या लिखा है, इसमें छठवें पार्ट में 1/3 और -1/9। तो देखिए छात्रों इनको देखकर ही लग रहा है, ये जो और ज़्यादा सरल नहीं हो सकते, ये भी और ज़्यादा सरल नहीं हो सकते, तो हम इनको लिख देंगे कि संख्याएं बराबर नहीं हैं। सीधी सी बात, संख्याएं बराबर नहीं हैं, क्योंकि ये और ज़्यादा सरल नहीं हो सकते, बराबर नहीं हैं। यानी नंबर्स आर नॉट इक्वल, यानी जो रेशनल नंबर आपके हैं वो आपके बराबर नहीं। ठीक है कि नहीं। चलो छठवें के बाद सातवां तो यहाँ पर खुद आपको दिया गया है, यहाँ पर मैंने सातवां वाला बता रखा है। ठीक है कि नहीं। तो सातवें वाले में यहाँ पर क्या है छात्रों, जरा इसमें हम देखते हैं। तो सातवें वाले में लिखा हुआ है -5/-9 और 5/-9। तो हम क्या करेंगे, ये जो -5/, पहले तो इन दोनों को लिखेंगे यहाँ पर, और बाद में इनके माइनस से माइनस को हम काट देंगे। इन दोनों माइनस को हम काट देंगे तो क्या बचेगा, 5/9, तो इसके स्थान पर ये आ गया। जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि नीचे माइनस था, हमने इसको ऊपर भेज दिया था, तो ये -5/9 हो गए थे, और ये और ज़्यादा सरल नहीं हो सकते, इसलिए इनको हम नीचे ऐसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये +5/9 है, ये -5/9 है, तो ये दोनों के दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी नंबर्स यहाँ पर आपके बराबर नहीं है, ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये वाला जो आपका जो 6th वाला क्वेश्चन है, इसके सभी जो पार्ट्स हैं, सभी भागों को हमने यहाँ पर हल कर लिया है।